मेरे सभी संगीत प्रेमियों को रश्मि सन का नमस्कार। आज का मेरा विषय संगीत व नाद है। हमारे शास्त्रकारों ने संगीत के दो प्रकार बताए हैं। पहला मार्गी संगीत, दूसरा देशी संगीत। मार्गी संगीत वो है जो मोक्ष को प्रदान करने के लिए किया जाता है, तथा देशी संगीत जो साधारण जनता के द्वारा यूज किया जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। प्राय लोग संगीत का तात्पर्य गायन से ही लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। गायन, वादन और नृत्य संगीत की तीन शाखाएं हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाने, बजाने और नाचने की क्रिया के समावेश को ही संगीत कहते हैं। इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीनों संगीत के तीन अंग हैं, किंतु पाश्चात्य देशों में संगीत के अंतर्गत नृत्य को नहीं रखा गया है। अब हम संगीत की परिभाषा बताते हैं। संगीत वह ललित कला है जिसके द्वारा गायक सुर व लय की सहायता से अपने भावों को व्यक्त करता है। संगीत दो प्रकार के होते हैं। पहला शास्त्रीय संगीत, दूसरा भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत वो है जिसमें नियमित शास्त्र होता है, राग के नियमों का पालन करना पड़ता है, ताल व लय की सीमा में रहना पड़ता है। इसके विपरीत भाव संगीत, उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं होता। उसका मेन उद्देश्य कानों को प्रिय लगना होता है। कभी कभी रंजकता लाने के लिए उसमें शास्त्रीय संगीत की भी झलक दिखला देते हैं। उसमें तान, आलाप, सरगम आदि का कोई बंधन नहीं होता है। इसे लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। भाव संगीत तीन प्रकार का होता है। पहला चित्रपट संगीत, दूसरा लोक संगीत, तीसरा भजन। चित्रपट संगीत वो है जो फिल्मों में काम आता है, और लोक संगीत जिसमें ग्रामीण रीति रिवाजों का वर्णन होता है। तीसरा भजन जो ईश्वर की प्रार्थना के लिए किए जाते हैं, प्राय मंदिरों में होता है। अब हम नाद बताते हैं। नियमित, स्थिर, आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत प्रयोगी मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। इसी ध्वनि का संगीत में प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत अनियमित, अस्थिर, अमधुर ध्वनि को नाद नहीं कहते। इसका संगीत में प्रयोग नहीं करते। नाद की तीन विशेषताएं व लक्षण हैं। पहला, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का जाति व गुण। नाद का छोटा बड़ापन, जब हम ध्वनि को धीरे से कंपित करते हैं तो नाद छोटा होता है। जब ध्वनि को जोर से कंपित करते हैं तो नाद बड़ा होता है। जैसे सितार के तार को हम धीरे से छेड़ते हैं तो नाद छोटा, जब सितार के तार को जोर से छेड़ते हैं तो नाद बड़ा होता है। जैसे रेडियो के वॉल्यूम को जब हम धीरे रखते हैं तो नाद छोटा होता है, और जब हम जोर से कर सकते हैं तो नाद बड़ा होता है, लेकिन सुर एक ही रहता है। नाद दूसरा है नाद की ऊंचाई नीचाई। हमारे सप्तक में प्रत्येक स्वर एक दूसरे से ऊंचे स्थान पर है। जैसे सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा मा, मा से ऊंचा पा, पा से ऊंचा धा, धा से ऊंचा नी। गा की आंदोलन संख्या सा से अधिक है, पा की आंदोलन संख्या गा से अधिक है। इसी को नाद की ऊंचाई नीचाई कहते हैं। तीसरा, नाद का जाति व गुण। कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ अनेक सहायक नाद उत्पन्न होते हैं। जैसे हम गाते हैं तो मेरे साथ हारमोनियम, तबला, सितार, तानपुरा बजता है। हम कहते हैं अमुक ध्वनि अमुक वाद्य की है। इसी को नाद का जाति व गुण कहते हैं। हर नाद की ध्वनि अलग अलग होती है। जब हम फिल्मी गीतों में देखते हैं अनेक वाद्य बजते हैं, हम कहते हैं अमुक आवाज़ बांसुरी की, अमुक सितार की है, अमुक वायलिन की है। इसी को नाद का जाति कहते हैं। आज हमने आपको नाद व संगीत व नाद के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको श्रुति व स्वर के बारे में बताएंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।